प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। हर दिन या तो धोखा है या तो मौका है। जब ये पंक्ति आई, या तो धोखा है या तो मौका है, तो उसका अर्थ क्या, ये सवाल उठा होगा। धोखा है यानी क्या है? हर घटना या तो धोखा है या तो मौका है। धोखा है यानी घटना होने के साथ क्या हुआ? आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठा या नीचे गिरा। कोई दृश्य देखा, किसी से व्यवहार किया, किसी ने अपनी राय दी, किसी ने भला बुरा कहा, किसी ने तारीफ की। यह जानकर आपके साथ क्या हुआ? अगर चेतना का स्तर नीचे गिरा, होश घटा, गिरा, तो धोखा हुआ। और अगर चेतना का स्तर उठ गया, बढ़ गया, तो मौका हुआ। क्योंकि ये सारा ड्रामा जो पृथ्वी पर चल रहा है, इतने सारे लोग हमारे आजू बाजू में रखे गए हैं, एक विशेष कारण से रखे गए हैं, एक मौका करके रखे गए हैं। मगर मौके को नहीं पहचानते जब, तो धोखा होता है। यह समझने में लोगों की उम्र बीत जाती है कि वो मौका था जिसको वो परेशानी समझ रहे थे। इतना बड़ा फर्क। जिस चीज ने परेशान किया जीवन भर और पता चला वह तो मौका था। कब पता चला? जब ऐसी जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारी परेशानियां दिख रही है और पता चल रहा है कि इसकी ट्रेनिंग तो पहले दी जा रही थी, हमने वो ट्रेनिंग ली नहीं, और वो ली होती ट्रेनिंग तो यहां तकलीफ नहीं होती। उस वक्त किसी ने याद दिलाया होता कि ये मौका है, तो हमने उसका फायदा लिया होता और यहां भी सुखी रहते, वहां भी सुखी रहते, यहां भी सुखी रहते। अब वहां भी दुखी रहे, यहां भी दुखी है। चेतना का स्तर ऊपर उठा होता तो आप बड़े आनंद में होते। इस बात को समझना, ये गहरा विषय है। आज की टॉपिक ही यही है। क्या है आज का विषय? आज का विषय है सबसे बड़ी दौलत क्या है। चेतना सबसे बड़ी दौलत है। चेतना का स्तर उठाना यानी दौलत को बढ़ाना है। बाहर की दौलत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को पता है। किससे लोन लेना चाहिए उनको पता है। और ये असली दौलत जो है, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे इस पर ब्याज मिलता है, कहां से लोन मिलता है, ये अगर पता होता तो हम सही जगह पर काम करते, निर्माण करते। तो चेतना के स्तर को समझें, क्या है इसका अर्थ। एक उदाहरण से बात पकड़ में आएगी। कैसे लोगों का स्तर कम ज्यादा होता है। कुछ लोगों का कम ही रहता है, कुछ लोगों का ज्यादा ही रहता है, कुछ लोगों का फ्लक्चुएट होता है, नीचे ऊपर होते रहता है, बिजली की तरह कम ज्यादा होते रहता है। स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। स्टेबलाइजेशन इसी के लिए है। सेल्फ रियलाइजेशन यानी चेतना का स्तर ऊपर उठा, मगर वो फिर से गिरता है, तो स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। सत्य जानने के बाद उस सत्य को टिका के रखना, चेतना का उच्च स्तर प्राप्त करने के बाद, चेतना की 7वीं लेवल प्राप्त करने के बाद, क्यों 7 स्तर है उसके, 7 लेवल्स है, वह प्राप्त करने के बाद वहां टिके रहना, स्टेबलाइज होना, स्थिर रहना,
क्या करना होगा उसके लिए? तो पहले समझे कि सबसे बड़ी दौलत क्या है और ग्रेटेस्ट डकैती क्या है, कैसे चोरी होती है, और चोरी होती है पता ही नहीं चलता है। दौलत वाकई ये दौलत है, पहले कन्विंस तो हो जाए। अगर हम कन्विंस ही नहीं है तो कहाँ सिक्योरिटी रखने वाले हैं। हम जिस चीज के लिए कन्विंस्ड है उसके लिए कुछ करते हैं, और ये बहुत आवश्यक है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो सबसे बड़ी डकैती क्या है, सबसे बड़ी दौलत क्या है? चेतना का स्तर जब बताया तो उदाहरण कहता है, एक इंसान बैठा हुआ है एक झील के किनारे, पिकनिक के लिए गया होगा, देखता है कि एक शिकारी आया, बड़े बड़े बूट पहने हुए थे, गमबूट थे। वो झील के अंदर उतरा, जूतों के साथ ही अंदर गया, सारे जूते साफ किए, हाथ मुंह धोया, और जो फूल थे कमल के उसमें वो रौंदते हुए तोड़कर चला गया। कुछ उसमें से तोड़ दिए, फूल लेकर निकल गया। इस इंसान ने देखा, थोड़ी देर के बाद उसके भी जाने का समय आया तो उसने भी हाथ मुंह धोया और कमल का फूल तोड़ने गया तो झील की देवी प्रकट हुई और कहा, मत तोड़ो, ये ठीक नहीं है, मत तोड़ो। उसे आश्चर्य हुआ, उसने कहा कि मुझसे पहले एक शिकारी आया, उसने तो अपने जूते साफ किए, वो तो रौंदते हुए चला गया, वो तो फूल तोड़कर गया, तुमने उसे कुछ नहीं कहा, और मैं इतने प्यार से तोड़ रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से हाथ मुंह धोया, मुझे ही क्यों कहा जा रहा? तो उसने कहा, तुम्हारी चेतना का स्तर उतना है कि तुम समझ सकते हो, उसकी चेतना का तो स्तर उतना था भी नहीं। कोई विषय को समझने के लिए भी एक चेतना का स्तर चाहिए। वो शिकारी जहां पर जीव हत्या कितनी आसान है, जो जानवरों को मार सकता है, फूल तोड़ना उसके लिए क्या बात है? वहां वो संवेदनशीलता है ही नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। चेतना का स्तर बढ़ रहा है यानी इंसान संवेदनशील बन रहा है, सेंसिटिव बन रहा है, वो सूक्ष्म बात भी पकड़ पाता है। जब आप सूक्ष्म बात भी पकड़ पाओ, जान पाओ, समझ पाओ, यानी चेतना का स्तर ऊपर उठा है। सामने वाला इंसान कुछ कर रहा है तो हम उसकी छोटी क्रिया से भी समझ पाते हैं, जान पाते हैं, उसका थोड़ा भी दुख महसूस कर पाते हैं, उसमें हुई थोड़ी सी बदलाहट भी पकड़ पाते हैं, यानी हम संवेदनशील है, सेंसिटिव है। और उस संवेदनशीलता के साथ समझ है, ज्ञान है, तब कहेंगे कि चेतना का स्तर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। वरना सामने वाले का दुख देखकर खुद भी दुखी होते रहे तो संवेदनशीलता तो बढ़ी मगर चेतना का स्तर नहीं बढ़ा। तो इस विषय को समझने के पहले समझना ये होगा कि चेतना किसको कहा गया है, चेतना का स्तर यानी क्या, और इसको दौलत कहा है। दौलत कहा यानी इसको संभाल के रखना है। प्रवचन सुनने के बाद एक लेवल उठेगी और आपको कहा गया आप इसको बरकरार रखो, दिन भर रात तक देखना कि ये नीचे न होने पाए, इसकी चोरी न होने पाए, क्योंकि माया में जाओगे कब सब छीन लिया जाएगा पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नजर ही नहीं थी वहां पर। जिस चीज पर आपकी नजर होती है उसकी चोरी कभी नहीं होती। जिस चीज पर आपकी नजर होती है, जैसे इस कमरे में बहुत सारी चीजें हैं, सभी की चोरी हो सकती है, हर चीज की चोरी हो सकती है, मगर अगर यहां पर बैठे हुए सभी लोग समय जानना चाहते हैं, हर एक को ही जरूरत है समय जानते रहे, क्यों जाना है और बहुत सारे काम करने हैं, तो देखोगे कि घड़ी को छोड़कर हर चीज की चोरी हो सकती, घड़ी की चोरी नहीं होगी।
क्योंकि उस पर सबकी नजर है, क्लॉक पर सबकी नजर है, तो उसकी चोरी नहीं होगी। कहने का अर्थ कि आपको पहले पता चले, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, मुझे किस पर नजर रखनी है, अपने आप से पूछना। और चेतना को ऊपर उठाकर रखना क्या जरूरत लगती है क्या? इसकी चोरी न होने पाए इसकी जरूरत महसूस होती है क्या? पहले यह कन्विंस करना होगा। जब आपको पक्का होगा 100%, 100%, तो फिर आप उसको गिरने नहीं दोगे। सामने वाला ऐसा कह रहा है कि वैसा कह रहा है, अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। घर में नौकरानी आई और मुंह फुलाकर काम कर रही है, तो आपकी चेतना का स्तर कम हो जाता है। क्यों कम हो गया? सिर्फ पता ही नहीं था। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा परेशान थे। आज तो नौकरानी ऐसे काम किया, ठीक से किया भी नहीं, ये साफ नहीं किया, वो नहीं किया, कुड़ रहे अंदर ही अंदर। इतने घंटे चेतना का स्तर नीचे गिरा। अगर उस वक्त पता होता, कितना ख्याल करते थे कहीं ये नौकरानी ये घड़ी तो नहीं लेकर जाएगी, कहीं ये अंगूठी तो नहीं लेकर जाएगी, ये साबुन तो नहीं लेकर जाएगी। इसके चोरी होने का कितना बड़ा ख्याल था। मगर चेतना स्तर सामने सामने चोरी कर दिया, आंखों से काजल निकाल दिया, उसका पता ही नहीं चला। अरे आंखों से जब काजल निकाला जा रहा है, तुम्हारा ध्यान कहां था? आंख पर होती, अगर चेतना पर होती, चेतना का ध्यान होता, आंख पर होती, जो सभी को देख रही है अपने आप को देखती, तो कैसे काजल चोरी होता? तो हमारा ध्यान कहाँ है? ये एक उदाहरण बताया। एक लेडी का, एक पुरुष है, गया है ऑफिस और लिखना है टाइम कितने बजे नौकरी पर आया, तो कोई बाजू वाला लिखकर 9 बजे आया है, तो वो 8 बजे लिखकर गया। तो ये देखता है, उसको चलता है, हम भी लिख लेते हैं, वो भी लिख लेता है। अरे तो उसकी चेतना का स्तर वैसा था, उसको देखकर तुम्हारा क्यों कम हो गया? तुम्हें देखना था कि वो जो कर रहा है उसकी वह समझ है, उसके लिए वो चलता है। वहां चेतना का स्तर वैसा है। शिकारी फूल तोड़कर गया, वहां वैसी चेतना का स्तर था। अपने आप से ईमानदारी से पूछना, क्योंकि ये चोरी हो रही पता ही नहीं हमें। किसी और को कुछ करते देख हमारी चेतना की चोरी हो रही, किसी को पता ही नहीं। और ये दौलत है, इसको टिका के रखना है, संभाल कर रखना है, बरकरार रखना है। इसे नजर नहीं हटनी चाहिए, नजर खफा नहीं होनी चाहिए इस चेतना से। खफा हुई नहीं कि खता होने लग गई। तो नजर टिकाए कर रखनी है। तो दिन भर में आपको ये प्रश्न पूछना होगा, ये घटना हुई, धोखा हुआ कि मौका? अगर चेतना का स्तर कम हो गया, सामने वाले ने ऐसे किया, चेतना गिर गई, धोखा हो गया। मगर उसके वो करने के बावजूद भी आपने वही किया जो एक उच्च चेतना का इंसान करता है। मैं कौन हूं यह जानते हुए, मैं कौन हूं अपने आप को जानते हुए, मैं जो हूं वह बनकर जीऊं, ना कि किसी और को देखकर। कोई और किसी अलग ढंग से जी रहा है, धोखे में जी रहा है, तो मैं क्यों धोखे में जीऊं? मेरी समझ क्यों मैं बाजू में रख दूं? जब तुरंत अपने आप को ये याद दिलाओगे, तब फिर वही करोगे जो एक उच्च चेतना वाला इंसान करता है। यानी चोरी नहीं हुई, आपने उससे बचा लिया। इस अनमोल संदेश द्वारा हमने समझा कि इंसान के जीवन में चेतना यानी कॉन्शियसनेस की दौलत ही सबसे बड़ी दौलत है। अतः हमें इस दौलत को संभालना है। जब हम चेतना के उच्चतम स्तर पर रहना सीख जाएंगे, तब हम हर घटना को उच्चतम दृष्टिकोण से देख पाएंगे। चेतना के उच्चतम स्तर पर स्थापित होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस चेतना की चोरी होना यानी चेतना का गिरना
सबसे बड़ी डकैती है। स्वयं को जानकर हम चेतना की चोरी होने से रोक सकते हैं। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। मैंने काफ़ी गुरु नहीं कहूँगा, मैं काफ़ी लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि मैं मिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन को माइंड कंट्रोल करता है। तो मुझे काफ़ी रिजल्ट्स यहाँ देखने मिले, और सब में बड़ी बात, मेरे जो एक बंदर जैसे पकड़ते हैं, वो बंदर को पकड़ने के लिए एक पिंजरा पर रखते हैं, और पिंजरे में सिर्फ उसका पंजा जाएगा इतना ही हाथ रखते हैं, और अंदर मूंगफली रखता है। वो बंदर अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी बना लेता है और छोड़ने की कोशिश करता है, छूटता ही नहीं, वो पकड़ा जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि अगर मैं मूंगफली छोड़ दूँ तो निकल जाऊंगा। तो वैसे मूंगफली मैंने बहुत पकड़ी हुई थी। जो मैंने ये पूरा आपका शिविर जो किया, तो वो शिविर करने के बाद वो मुझे मेरी मूंगफली क्या है वो समझ में आ गई, कि ये सारी मूंगफलियां मैंने पकड़ के रखी थी, कि जिस वजह से मैं नहीं छूट रहा था। कर्मात्मा कर्म सिद्धांत में से तो मैं पूरा हिल गया कि वो क्या बुक्स लिखी है आपने, वो पढ़ने के बाद डेयरिंग ही नहीं होता किसी से झूठ बोलूं या कुछ गलत कुछ करूं। काफ़ी इंफॉर्मेशन, काफ़ी नॉलेज मुझे मिला। शुक्रिया, थैंक यू।